बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सारास नीटिंग। तो फ्रेंड्स देखें, ये मैं आज आपको ये ग्लव्स बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये जो बॉर्डर है, इसके लिए मैंने 25 इसके लूप्स डाले हैं। तो ये मैं आपको बना के बताती हूँ कि ये कैसे बनेगा। तो ये देखें, ये कितना अच्छा बना है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको इसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बच्चों की भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आप देखें और बनाएं अपने बच्चों के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बॉर्डर मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए, मैं बॉर्डर बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये एक सीधा और एक उल्टा, बस ये इसी तरह सिंपल तरीके से बनाना है। एक सीधा और एक उल्टा बनाते जाना है। तो ये तकरीबन 2.5 इंच का मैंने बनाया है ये बॉर्डर। तो ये मैं बॉर्डर 2.5 इंच तक बना लूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको कि आगे क्या करना है। अभी फ़िलहाल ये सारा एक उल्टा और एक सीधा बस बनाना है, और इसमें कुछ नहीं करना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बॉर्डर मैंने इसका कंप्लीट कर लिया है। ये बॉर्डर मैंने इसका कंप्लीट कर लिया है। तो अब ये नीचे मैंने 25 लूप्स डाले थे। अब इसके ना 15 लूप्स मैं इंक्रीज़ करूँगी, तो ये फिर 40 हो जाएंगे। ये देखें, ऐसे और ऐसे। ये देखें, जैसे मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ, ऐसे आप इंक्रीज़ करते जाएं और 15 लूप्स इंक्रीज़ करें, तो फिर ये 40 बन जाएंगे। फिर इसी तरह मैं ये इंक्रीज़ करके, तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है। इस तरह आप इंक्रीज़ करें और इनको 40 कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इधर ये इनको इंक्रीज़ करके, तो ये अब ये 40 लूप्स हो गए हैं। तो अब हमने इसमें से पहले ये उल्टी सिलाई आ गई है। उल्टी सिलाई में हमने पहले ये 20 लूप्स को नीट करना है। ये 20 लूप्स मैंने नीट कर लिया। मैं एक दफ़ा इनको काउंट कर लेती हूँ। अब ये 20 साइड पे हो गए हैं, 20 साइड पे हो गए हैं। अब हमने इनको, इसके लिए अब हम ये एक और सिलाई लेंगे। तो ये देखें, ये वाला हमारा, ये जिस साइड पे धागा है, ये वाला हमारा नीट हुआ हुआ है। इसको हम पहले लेंगे, तो इसको हमने नीट नहीं करना, इसको स्लिप करना है। और ये वाला जो है आगे वाला, फ्रंट वाला, इसको हमने नीट करना है। पीछे वाला वैसे ही उठाना है, फ्रंट वाला नीट करना है। पीछे वाला वैसे ही उठाना है, फ्रंट वाला नीट करना है। यानी कि जो आपके फ्रंट पे है ना, उसको आपने नीट करते जाना है, और जो बैक वाले हैं उनको वैसे ही उठाना है, क्योंकि वो हमने पहले नीट कर लिए हुए हैं। इसी तरह ये पूरी सिलाई करनी है। इसको वैसे ही इसको नीट करना है।
ये आप ध्यान करें, ये देखें जो पीछे वाली सिलाई है उसका वैसे ही हमने उठाना है, और ये जो हमारी फ्रंट वाली है उसके ऊपर हमने नीट करना है ऐसे। ये फ्रेंड्स, ये हमने ना ये इसके इंक्रीज़ कर लिए हैं, ये अब 40 हो गए हैं। तो ये एक 2 सिलाइयों से हमने एक सिलाई पे कर लिए हैं। तो अब ये देखें, ये अब ये वाला पोर्शन हमने बनाना है, ये फिर आगे हम ये थंब बनाएंगे। ये वाला पोर्शन हमने बनाना है, ये तकरीबन 2.25 इंच का है। तो इसमें कोई कुछ इंक्रीज़ नहीं करना, कुछ डिक्रीज़ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस ये सिंपल ऐसे ही बुनते जाना है और 2.25 इंच तक बुनना है। फिर उसके बाद ये थंब का ये शुरू होगा। तो ये मैं आपको एक सिलाई करके बताती हूँ कि कैसे करना है। तो फिर ये सेम ऐसे ही हमने 2.25 इंच तक इसको बनाना है। तो ये देखें, जिसकी तरफ ये धागा है ना, ये धागा इसका मतलब ये निट हुआ है, तो इसको हमने निट नहीं करना, ऐसे ही स्लिप करना है, और ये इसको निट करना है जो हमारे फ्रंट वाला है। ये देखिए, ये जो बैक रो के हैं इनको वैसे ही स्लिप करना है, ये आपको अलग से नज़र आ रहे होंगे, इनका पता चलेगा। ये देखें, ये फ्रंट वाला इसको निट करना है, ये बैक वाला स्लिप करना है, फ्रंट वाला निट करना है, बैक वाला स्लिप करना है। या बहुत ध्यान से करें, अगर आप बैक वाला भी, ये बैक वाला जो है इसको निट कर लेंगे ना, तो फिर ये इधर से पहना नहीं जाएगा, ये इधर से जुड़ जाएंगे आपस में, इसलिए बहुत ध्यान से ये बनाएं। अगर आपको किसी बात की समझ ना लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी आपको। ये देखें, ये निट करना है, ये स्लिप करना है, ये निट करना है, ये स्लिप करना है, ये निट करना है। इसी तरह ये हमने पूरी सिलाई बनानी है, और इसी तरह पूरा इसी तरह बनाते हुए हमने 2.25 इंच तक इसको बनाना है। ये देखें, इसी तरह हमने बनाते जाना है। ये मैं आपको थोड़ा सा और बना के दिखा देती हूँ। ये देखें, ये जो धागा है इसका मतलब है ये निट हुआ है, इसको हमने स्लिप करना है, इसको स्लिप करना है, और इसको हमने निट करना है। ये देखें, फिर ये बैक वाला स्लिप करना है, हमेशा बैक वाला स्लिप होगा और फ्रंट वाला जो है वो निट होगा। ये जब आप बनाएंगे आपको बड़ा वाजिया नज़र आएगा बैक वाला कौन सा है, फ्रंट वाला कौन सा है। ये देखें, तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ तक हमने 2.25 इंच बनता है, वो हमने बना लिया है। तो अब आगे से हमने ये थंब बनाना है। तो ये 40 लूप्स हैं, 40 लूप्स हैं। तो इनको हमने इस तरह डिवाइड करना है कि ये जो थंब है इसके लिए हम लेंगे 9 लूप्स, और ये जो छोटी उंगली है इसके लिए हम लेंगे 7 लूप्स, और ये जो तीनों उंगलियां इनके लिए हम लेंगे 8 लूप्स, 8 8 8 7 और इसके लिए 9। तो अब ये इतना मैंने नीट कर लिया है। अब आगे मैं ये आपको दिखाती हूँ कि ये थंब कैसे बनाना है। इसके लिए हमने 9 लूप्स लेने हैं। तो ये जिधर से ये सिलाई करनी है ना, उधर से इसको बनाना शुरू करना है। तो ये देखें, ये वैसे ही पीछे वाला ये जो धागा है ये नीट हुआ हुआ है, इसलिए इसको ऐसे ही हम स्लिप कर लेंगे, और ये जो है इसको नीट करेंगे फ्रंट वाला, फिर बैक वाला स्लिप करेंगे, फिर इसको नीट करेंगे। 4 5 6 7 8 और ये 9। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फिर इधर से हम ऐसे हो जाएंगे, और अब हम ये देखें, अब ये धागा इधर है, ये पीछे वाले पे, ये वाला जो है इसको हमने नीट करना है। ये देखें, इसको हम नीट करेंगे, और ये बैक लूप है इसको स्लिप करेंगे, फिर ये फ्रंट वाला नीट करेंगे, फिर इसको नीट स्लिप नीट,
नीट करेंगे, फिर इसको स्लिप करेंगे, फिर इसको नीट करेंगे। ये हमने 2.25 इंच बनाना है। तो ये आप जिसके लिए बनाए ना, उसके आप उसके साइज़ के हिसाब से भी फिर आप देख सकते हैं कि जैसे उसके हैं उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। तो वैसे ये 2.25 इंच बिल्कुल सही रहता है 20-22 साल के लड़के के लिए। इस तरह ये देखें, अब इसी तरह करते हुए मैं ये 2.25 इंच बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो है ये कंप्लीट हो गया है ये थंब। अब मैं इसको इधर से थोड़ा सा धागा कट कर लूँगी, थोड़ा सा धागा कट करके तो फिर इधर से हम इसको ना सिलाई कर लेंगे। ये देखें, इनको हम ये नीडल पे उतार लेंगे ये वाले, इस तरह से। और इसको ऐसे निकाल लेंगे इसमें से, और इसको खूब अच्छे से टाइट कर लेंगे इस तरह, और इसको थोड़ा पक्का कर लेंगे। इधर हम ऐसे नोट लगा लेंगे। ये देखें, इसको ये जो एक्स्ट्रा धागा रह गया इसको हम इस तरह कट कर देंगे। तो ये अब तो हमारा थंब जो है वो रेडी हो गया है। अब ये वाले जो हैं ये अब इसके आगे हमें ये वाला पोर्शन जो है ना, ये इतना पोर्शन ये हमने निट करना है। और इसको यहाँ से ये हम धागा लगाएंगे यहाँ पे, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ कैसे लगाना है। ये धागा लगा के तो फिर हम इतना पोर्शन निट करेंगे, इतना ये 1.5 इंच बनता है। 1.5 इंच पोर्शन निट करने के बाद फिर सबसे पहले हम ये छोटी उंगली जो है ये बनाएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बताती हूँ ये धागा कैसे लगाना है यहाँ पे। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने सुई में धागा डाल लिया है। इसको हम ना यहाँ से ये थोड़ा सा ना, ये जब हम इधर से वापस इस तरह ये करते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये सुराख सा बन जाता है। तो इसको हमने इसको भी कवर करना है और साथ ही धागा भी यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो इस तरह इसको ना थोड़े से 2-3 स्टिच लगाएंगे, जिससे ये इसका जो सुराख है ना ये इस तरह बन जाता है, इधर ये कवर हो जाएगा ये इस तरह। और अब इसको यहाँ पे ना हम टाइट करके एक नोट लगा लेंगे ताकि इधर से ज़रा पक्का हो जाए। इसको हम कट कर लेंगे और अब इस धागे के साथ हम बुनते हुए 1.25 इंच हम बनाएंगे। तो 1.25 इंच बनाने के बाद फिर हम इसकी सबसे पहले छोटी उंगली बनाएंगे। 1.25 इंच बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं थोड़ा सा आपको इसको नीट करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये पीछे वाला है और ये आगे वाला है। तो हमने जो आगे वाला है उसको हमने नीट करना है, पीछे वाला जो है वो हमने वैसे ही स्लिप करके उतारना है। ये देखें, ये उतार लेना है, फिर ये नीट कर लेना है, फिर ये उतार लेना है, फिर ये नीट कर लेना है, फिर ये उतार लेना है, फिर ये नीट कर लेना है, फिर ये उतार लेना है, ये नीट कर लेना है। ये आप ध्यान से बनाएं, क्योंकि अगर पीछे वाला भी आप नीट कर लेंगे ना तो फिर ये ऐसे आप हाथ आगे ऐसे करके ना फिर आगे नहीं जाएगा, इधर से वो फंस जाएगा फिर।
तो ये सिलाई इसी तरह बना के, इसी तरह मैं 1.25 इंच का बना के तो फिर आपको दिखाती हूँ और फिर छोटी उंगली बनाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1.5 इंच मैंने नीट कर लिया। तो ये थंब हमारा कंप्लीट हो गया, आपके सामने मैंने इसको सी भी लिया था। अब इधर हम छोटी उंगली बनाएंगे, ये वाली। तो इसके लिए मैंने 7 लूप्स लिए हैं। तो ये देखिए मैं आपके सामने शुरू करती हूँ बनाना। ये धागा है, ये इसलिए इसको हमने नहीं निट करना, इसको करेंगे। ये फ्रंट वाला है, बैक वाला, ये फ्रंट वाला निट करना है, फिर बैक वाला वैसे ही उतार लेना है, फ्रंट वाला निट करना है। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये बैक वाला, ये 7, ये 7 हो गए। अब इसको हमने ऐसे ही, जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए अब ये धागा इधर है, तो ये वाला हमने निट करना है, फ्रंट वाला। ये देखें, इसको निट नहीं करना, इसको करना है, इसको स्किप करना है, इसको निट करना है, इसको स्किप करना है, इसको निट करना है। तो ये इसी तरह ये जो छोटी उंगली है ना, ये मैंने 2.25 इंच की बनाई है। ये मैं आपसे पहले भी कहा है, फिर कह रही हूँ कि आप जिसके लिए भी ये ग्लव्स बना रहे हो ना, आप उसका साइज़ देख लें और उसके साइज़ के मुताबिक बनाएं। तो ये देखें, ये फ्रंट वाला हमने निट करना है, ये हमने स्किप करना है, ये निट करना है, ये स्किप करना है। तो ये अब इसी तरह करते करते ना, ये देखें, ये निट करना है, ये स्किप करना है। ये जो बैक वाले हैं ये अलग से नज़र आते हैं, पता चलता है कि ये बैक वाले हैं। जो बैक वाले हैं उनको स्किप करना है और जो फ्रंट वाले हैं उनको निट करना है। तो इसी तरह करते हुए ना, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे इसको बस करके 2.25 इंच का आप करके तो फिर आपके सामने मैं उसको सीती हूँ। और फिर ये वाली बना के तो उसके साथ अब हम फिर ये वाली शुरू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये छोटी उंगली जो है ये भी कंप्लीट हो गई है। इसका धागा मैंने काट लिया इतना सा रख के, और अब ये वाले भी ऐसे हम नीडल पे उतार लेंगे, ऐसे। ये देखें, उतार के तो ये नीडल इसमें से ऐसे निकाल के इसको भी हम अंदर ऐसे टाइट कर लेंगे और फिर इसको ज़रा पक्का कर देंगे। ये देखें, ऐसे हम इधर एक नोट लगा देंगे ताकि ये ज़रा पक्का हो जाए। ये देखें, इस तरह टाइट कर देंगे। और अब ये एक्स्ट्रा धागा हम इधर से काट देंगे। बन गई है। अब हम ये तीनों बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम 2 सिलाइयाँ पहले बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये इधर से ये वाली थोड़ी नीचे होती है और ये वाली जो 3 है ये थोड़ी ऊपर को होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम 2 सिलाइयाँ बनाएंगे। 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर हम ये वाली फिंगर बनानी शुरू करेंगे। तो फिर मैं ये 2 सिलाइयाँ बना लूँ, फिर ये वाली फिंगर स्टार्ट करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली बनाने के बाद मैंने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ बना ली हैं और अब हम ये वाली फिंगर बनाएंगे। तो ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर, ये दोनों बनेगी 3-3 इंच की, और ये जो दरमियान वाली फिंगर है, ये वाली फिंगर हमारी थोड़ी सी लंबी होती है, ये 3.5 इंच की बनेगी। तो अभी मैं ये आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, साथ साथ बनाती जाऊँगी। और अभी मैं ये वाली बनाने लगी हूँ। ये मैं आपको 2 सिलाइयाँ बना के दिखाती हूँ। ये देखें, ये इधर धागा है ना, ये निट हुआ हुआ है, इसलिए इसको ऐसे स्लिप करना है और इसको निट करना है, फिर इसको स्लिप करना है, इसको निट करना है, फिर इसको स्लिप करना है, इसको निट करना है, फिर इसको स्लिप करना है, इसको निट करना है,
ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए हैं। अब इनको इसी तरह नीट करते हुए 3 इंच तक हमने बनाना है। 3 इंच तक मैं बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो ये सबसे छोटी फिंगर होती है, इसके साथ वाली ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमने 3 इंच की बनाई है, 3 इंच की। तो ये भी मैं ये जो सारे लूप्स हैं ये इसके नीडल के ऊपर डाल लूँगी और इसको भी थोड़ा पक्का कर लूँगी। इस तरह इसको ये नोट लगा लूँगी, इसको अच्छे से टाइट करके। तो इधर से ये कट कर दूँगी। अब देखेंगे हमारी ये वाली 2 बन गई हैं। अब हमने ये वाली बनानी है, ये जो सबसे लंबी होती है ये वाली। तो ये मैं इधर से इसका धागा स्टार्ट करके आपको बताती हूँ। इसको हम इधर टाइट करके इधर नोट लगा लेंगे। तो अब इधर से हम इधर से फिर ये 8 लूप्स लेके तो अब ये वाली फिंगर बनानी शुरू करेंगे। तो ये हम 3.5 इंच की बनाएंगे। ये 3.5 इंच की बना के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखें, ये वाली फिंगर होती है जो सबसे लंबी होती है, ये मैंने ऐसे कंप्लीट कर ली है। और जैसे मैंने आपको बताया था वैसे इसको बंद करके पक्का कर दिया इधर। अब सिर्फ हमारी ये वाली फिंगर रह गई है। तो ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर की सेम लेंथ होगी। इसकी 3.5 इंच है, इसकी 3 इंच है, इसकी भी 3 इंच है। तो अब सिर्फ ये वाली रह गई है। तो ये मैंने यहाँ पे धागा लगा लिया है। तो ये वाली अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी कंप्लीट हो गई है। इसके ऊपर से मैंने अब सी दिया। तो अब हमने सिर्फ ये इतना सा पोर्शन है जिसको हमने सीना है, क्योंकि बाकी सारा इसको बस सीना है। तो ये मैं अभी आपको सी के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। मैं आपको इसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी सिखाऊंगी, बच्चों की भी छोटी छोटी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें। तो आप लोग भी देखें, सीखें और आप भी अपने बच्चों के लिए बनाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सिल चुका है। बस इसको हम ज़रा एक टाइट नोट लगा देंगे इधर, ताकि ज़रा पक्का हो जाए। फिर मैं इसको सीधा करके तो आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये इधर से मैं कट कर दूँगी। ये देखें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे बने हैं। ये इनकी फाइनल लुक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।